गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। डेट है 1/2/2021। लेसन है आपका 11। लेसन नेम है द पास्ट टेंस, भूतकाल वाले वाक्य। नेक्स्ट है, नाउ विल बी रीड द पास्ट टेंस टॉक अबाउट द इवेंट which have taken place sometime in the past. When we tell stories, we usually talk in the past tense. पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल वाक्य के बारे में जब हम कुछ बताते हैं तो वो बात किसके बारे में होती है? जो जा चुकी होती है, पहले के बारे में, पहले जो हो चुका होता है उसके बारे में हम पास्ट टेंस के में बताते हैं। वैन भी जब हम कोई स्टोरी के बारे में बताते हैं या यूजली किसी वास्तविकता के बारे में बताते हैं तो वो भी हमारी किसके बारे में होती है? पास्ट टेंस में ही होती है। जैसे एग्जाम्पल है, वी वर एट द एयरपोर्ट टू मीट आवर अंकल। वी वर एट द एयरपोर्ट टू मीट आवर अंकल। हमें एयरपोर्ट पर हमारे अंकल मिले, है ना। हमें एयरपोर्ट पर यानी कि हवाई अड्डे पर हमारे अंकल मिले। नेक्स्ट है, द एरोप्लेन लैंडेड एन आवर एगो। हवाई जहाज कुछ देर पहले उतरा, है ना। ये देखो लैंड कर रहा है ना, नीचे आ रहा है। नेक्स्ट है, इट वॉज हाफ एन आवर लेट। यह आधा घंटे लेट था। हाफ एन आवर यानी कि आधा घंटे लेट था। किसके बारे में बात हो रही है? हवाई जहाज के बारे में। नेक्स्ट है, मिस्टर रावत हैड अनदर एक्सीडेंट, ही वॉज केयरलेस। मिस्टर रावत का अनदर अन्य किसी चीज़ से एक्सीडेंट हुआ, है ना। ये देखो आपको पिक्चर बताई गई है। ही वाज केयरलेस, वह केयरलेस थे यानी कि असुरक्षा पूर्वक थे, यानी कि केयरलेस मीन्स असुरक्षा। ओके। नेक्स्ट, was is the past tense form of is am. We use was with the pronouns I, he, she, and it, and with singular nouns and pronouns. Was का यूज पास्ट टेंस में हम is और am की जगह करते हैं। हम इसका उपयोग जहाँ पर प्रोनाउंस आई, ही, सी, इट होती है ना। जहाँ पर आई, ही, शी और इट आता है यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में। ओके। नेक्स्ट है, द पास्ट फॉर्म ऑफ आर इज वर। We use were with you, we and they, and with plural noun and pronouns। यानी कि कहने का मतलब है जहाँ पर प्रेजेंट टेंस में हम आर लगाते हैं वहाँ पर हम पास्ट टेंस में वर लगाते हैं और हम वर का प्रयोग यू के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं, यू, वी और दे। यानी कि जहाँ पर या तो बहुवचन संज्ञा होती है या बहुवचन प्रोनाउन होता है, यानी कि एक से अधिक के बारे में बात हो रही होती है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं, वॉज नहीं लगाते। जहाँ पर एक वचन संज्ञा के बारे में या एक वचन प्रोनाउन सर्वनाम के बारे में बात हो रही होती है, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के बारे में बात हो रही होती है, वहाँ पर हम वॉज लगाते हैं पास्ट टेंस में। और जहाँ पर एक से अधिक के बारे में बात हो रही होती है वहाँ पर हम पास्ट टेंस में
वॉज ना लगाकर वर लगाते हैं। ओके बेटा, तो ये तो हो गया आपका बताना। अब है आपके द फॉलोइंग टेबल शो द डिफरेंट पास्ट टेंस वर्ब विच आर यूज्ड विद डिफरेंट प्रोनाउन। आपको देखो बताया हुआ है, टेबल बनाई हुई है, कहाँ पर वर्ड लगाना है और कहाँ पर वॉज लगाना है। फर्स्ट पर्सन आई के साथ क्या लगाया, वॉज, और वी के साथ क्या लगाया प्लूरल में, वर, वी वर। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल उसमें आपको बताया हुआ है। यू के साथ क्या लगाया है, यू सेकंड पर्सन में, यू वर, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। ही के साथ वॉज और दे के साथ वर। ही सी वॉज के साथ, सी के साथ वॉज और दे के साथ वर। इट वॉज और दे वर, थर्ड पर्सन। ओके, तो ये आपको याद रखना है, नॉर्मल बात है, नॉर्मल तरीके से आपको याद रखना है। ये अगर एक वचन है, एक वचन संज्ञा या एक वचन सर्वनाम है, उसके साथ हमें वॉज लगाना है, और एक से ज़्यादा है तो उसके साथ हमें वर लगाना है। आपकी बुक में आपको बताया है, यहाँ से हम आई, ही, सी, इट के साथ हम वॉज लगाएंगे। ओके, यू, वी, दे के साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ओके, तो ये आपको आज इतना रीड करना है ना। नेक्स्ट आपके नो मोर में क्या दिया है, वी कैन यूज दी शॉर्ट फॉर्म व्हेन वॉज एंड वर आर यूज्ड विद नॉट। जब हमें कोई बात नॉट में नेगेटिव में कहनी होती है तो उसके साथ हम वॉज नॉट या वर नॉट, वॉज नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं, या वॉजंट या वरंट भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, ओ को हटाकर ऊपर एपोस्ट्रोफ भी लगाकर हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो सॉरी एपोस्ट्रोफी नहीं, इन्वर्टेड लगाकर हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा वॉज नॉट के बारे में बात होगी, ये हमारे वॉज और वर के बारे में बात होगी, हमें वॉज कहाँ लगाना है और वर कहाँ लगाना है। तो ये आपको रीड करना है, अगर इसमें समझ में नहीं आता है तो आपको पूछना है। ओके, थैंक्स।